हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का टीएमबी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसका एग्जाम कल हुआ था। ठीक है, कल इट मीन्स 5 अगस्त को हुआ था इसका एग्जाम 2022 में। और इनका जो सेशन है 19 से 2022 का सेशन है, और अभी 2022 चल रहा है, लेकिन इन लोग का एग्जाम लेट होने की वजह से पार्ट 2 का ही एग्जाम हो रहा है, जबकि अभी इनका पार्ट 3 का एग्जाम होना चाहिए। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, और जो हम सॉल्व करवाएं उसे मैच कितना किया या नहीं, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये पेपर 3 का था एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश 3 और 2021 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एग्जाम डेट 2021 में एग्जाम होना था, 100 मार्क्स का है। फिर आगे मतलब जो भी प्रोसेस लिखा हुआ है आंसर राइटिंग का, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैकबेथ का आता है। तो मैकबेथ में हम बताए हुए थे कि ये जो राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द सुपरनेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम सॉल्व करवाए हुए थे मैकबेथ का समरी, और उसको बोले हुए थे कि इसको ऐसे लिखना है कि एग्जाम में मतलब जैसे हेडिंग स्टार्ट करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी आंसर सेम लिख सकते हो, आपको अच्छा खासा मार्क्स आएगा। बस एग्जाम में एक चीज कंफर्म रखना है कि आपको एक भी आंसर छोड़ना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना है। तो ये 14 मार्क्स का है, ये ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके थे। और फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या था। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो कंफर्म है कि मैच हो गया है। और सेकेंड देखते हैं हम। सेकेंड भी हम ट्वेल्थ नाइट एज ए रोमांटिक कॉमेडी सॉल्व करवा रखे हैं, इसमें आया हुआ है ट्वेल्थ नाइट को इनके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज ए टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ये चीज हम बता रखे थे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी 14 मार्क्स का आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो लव फॉर लव से आया हुआ है। लव फॉर लव भी सॉल्व करवाए थे, तो लव फॉर लव एज ए रेस्टोरेशन कॉमेडी आ जाए या लव फॉर लव एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर आ जाए, ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाए थे, जो कि मैच कर ही गया है। अब फोर्थ नंबर में जो है, फोर्थ नंबर में आया हुआ है वो है, एक तो कैरेक्टर आया, तो कैरेक्टर हम किसी का भी सॉल्व नहीं करवाए। तो ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए थे, और बोले थे कि लिख देना एग्जाम में, कंफर्म मार्क्स आएगा। बस एग्जाम में आपको क्या करना है ना, एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, और थोड़ा राइटिंग अच्छी रखना है। और ये भी मतलब और कॉपी को अच्छा करने के लिए आप ब्लैक ब्लू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन संभल के यूज करना है। ब्लैक ब्लू का अगर यूज करते हैं तो हेडिंग या कुछ इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए आप ब्लैक का यूज कर सकते हो, बाकी ज्यादा मत करना। ठीक है, और फिर ये हो गया, फोर्थ नंबर का भी मैच करके, तो 4 क्वेश्चन था जो कि पूरे अच्छे से मैच कर चुका है। अब हम लोग आगे का देखते हैं कि आगे क्या आया हुआ है। ये 14 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। अब आगे है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो दो किसी को सॉल्व करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन है। तो 8 2 16 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, इसका हम एक बेस तैयार करके दे दिए थे कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है तो मैं इसमें 4 बुक से एक्सप्लेनेशन आता है, किससे किससे, मैकबेथ से, ट्वेल्थ नाइट से, लव फॉर लव, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो उसमें से 2 सॉल्व करना है। तो लव फॉर लव और फिर मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट, चारों का हम बेस बता दिए थे कि इस बेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, कोई भी है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आया हुआ है मैकबेथ का आया हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी बता रखे थे कि एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर किए होगे तो कंफर्म है आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। और हम ये चीजें बताए थे, कभी भी अपने ऑप्शन में ये मत रखना कि आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करना है, क्वेश्चन ड्रॉप करते हो तो कंफर्म है मार्क्स आपको कम आएगा। अब हम लोग बी नंबर का देखते हैं। ए में 2 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दोनों मैकबेथ से लिया गया है, दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 8 मार्क्स के लिए तो 2.5 पेज कम से कम आपको लिखना है। अब बी नंबर में देखते हैं, तो बी में जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है ना, वो आया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से आया हुआ है। तो ये भी ऑलरेडी हम बताए हुए थे कि कैसे सॉल्व करना है, और बता दिए थे कि मतलब एग्जाम मतलब मेनली मैकबेथ, लव फॉर लव और ट्वेल्थ नाइट हम सॉल्व करवाए थे, और 2 ही लिखना है। तो इसमें 4 एक्सप्लेनेशन है, तो 2 आप आराम से लिख सकते हो, 2 का बेस बता दिए थे कि किस तरीके से लिखना है। ये सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट था। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है लेडी यू आर क्वेल ट्वेल्थ सी अलाइव, तो ये जो है ना, ये ट्वेल्थ नाइट से दिया हुआ है। ठीक है, समार बॉन्ड ग्रेट, काफी फेमस लाइन है, इस लाइन को हम यूज भी किए हैं नोट्स में। ये ट्वेल्थ नाइट से दिया हुआ है, तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्ले के बारे में भी आपको सब कुछ पता है। अब जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ एक्सप्लेनेशन आया हुआ है आपको लव फॉर लव से। ठीक है, ये भी हम सॉल्व करवाए थे, एक बेस तैयार करके दे दिए थे कि कैसे लिखना है। ठीक है, इस 4 एक्सप्लेनेशन में से 2 ही आपको सॉल्व करना है, तो कंफर्म है 3 3 पेज में आंसर आपको लिखना होगा, 16 मार्क्स का है। अब आगे हम लोग 6 नंबर में देखते हैं कि क्या सॉल्व करना है। तो 6 नंबर में जो है राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है ऑफ एनी
टू ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो इसमें टोटल 4 दिया हुआ है। तो 4 में कौन कौन है? सेंटिमेंटल कॉमेडी है पहला, तो पहला सेंटिमेंटल कॉमेडी है, फिर पोएटिक जस्टिस, ट्रेजिक कॉमेडी और वर्स ड्रामा। तो इसमें हम मतलब 4-5 तो ऑलरेडी सॉल्व करवाए थे, बट इसमें जो मैथ जो किया वो सिर्फ पोएटिक जस्टिस किया। और ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 8 मार्क्स का है, मतलब 4-4 नंबर का एक आधा है, 4 2 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 2 8। तो ये मतलब 4 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से बस एक ही मैच किया जो कि पोएटिक जस्टिस, इट मीन्स ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये पोएटिक जस्टिस, वो मैच किया, बाकी कोई मैच नहीं किया। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि सिर्फ यही वाला मैच किया। बाकी यही फोर्थ नंबर जो है जो हम बताए हुए थे, ये इसमें से ये 4 नंबर का जो मतलब क्वेश्चन है, इट मीन्स पूरे क्वेश्चन में से 4 नंबर का क्वेश्चन है जो मैच नहीं किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और फिर और शॉर्ट नोट्स तो देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में कैसा ऑब्जेक्टिव है? बहुत ज्यादा हार्ड है या मॉडरेट है? सबसे पहला जो नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है चूज, तो ये 10 टू द 20, इट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेंक्यू वॉज मर्डर्ड बाय, तो बेंक्यू का मर्डर किसके द्वारा किया गया था? तो ये हायर्ड क्रिमिनल्स हायर किया गया था बेंक्यू के मर्डर के लिए, और उन्हीं के द्वारा बेंक्यू का मर्डर किया गया था। अब सब हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड बी में क्या है? तो नंबर ए का तो हायर्ड क्रिमिनल यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। बी में है विलियम शेक्सपियर, ये तो हम बार बार बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर का बर्थ मतलब बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई, जगह भी याद रखो और कम से कम और डेट भी याद रखो कंफर्म। और बहुत बार नोट्स में हम डिस्कस भी करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर जो है सेकंड ऑप्शन सही है, 1564 में उनका जन्म हुआ था। अब ये बी, तो अभी तक तो दो काफी इजी आया हुआ है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसा आया हुआ है। थर्ड में क्या है ना, ट्वेल्थ नाइट वॉज फर्स्ट स्टेज इन, ट्वेल्थ नाइट को पहली बार स्टेज पे कब परफॉर्म किया गया? तो ये 1600 से 1602 के बीच में इसको पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया गया था। अब आगे हम लोग शी देख लिए हैं और अब डी को देखते हैं। डी में क्या आया हुआ है? डी में है द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द ट्वेल्थ नाइट। ये भी हम बार बार रिपीट करते हैं, जब ट्वेल्थ नाइट को भी सॉल्व किए हैं तो उस क्वेश्चन में भी बताए हुए हैं। तो ये तो व्हाट यू विल होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अभी ई में है द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, इग्नोरेंस इज लाइक ए डेलिकेट एक्सोटिक फ्रूट। तो ये लाइन जो है हैज बीन मेड बाय, किसके द्वारा लाइन बोला गया? तो ये लेडी ब्रैकनेल के द्वारा ये लाइन यूज किया गया था द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में। ये थोड़ा ध्यान रखने का है, मतलब इस तरीके का लाइन जो आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना, बट कभी कभी रिपीटेड लाइन ही आता है मोस्टली, और फेमस लाइन आता है सबसे बड़ी बात तो। फिर आगे हु फाउंड जैक वर्दिंग इन ए बैग, कि जैक वर्दिंग इन ए बैग, जैक वर्दिंग का बैग किसको मिला था? वो मिला हुआ था, जैक वर्दिंग का बैग जो मिला हुआ था वो थॉमस कार्ड्यू को मिला हुआ था। ठीक है, ये एफ का नंबर 1 वाला ऑप्शन सही होगा, थॉमस कार्ड्यू को मिला हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं, एफ के बाद जी देखते हैं। जी में है हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ वैलेंटाइन, काफी इजी क्वेश्चन। तो वैलेंटाइन का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो स्कैंडल था। फिर है द नेम ऑफ द सर्वेंट ऑफ वैलेंटाइन, सर्वेंट कौन था वैलेंटाइन का? तो जर्मी था। बार बार ये काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, लव फॉर लव से आया हुआ है। अब ये दोनों एच तक हो गया। अब हम लोग आई और जे दो ही बचा हुआ है, उन दोनों को भी देखते हैं। तो अब हम लोग आई नंबर का देखते हैं। हु इज लव फॉर लव, हु इन लव फॉर लव ट्राइज टू कन्विंस टैटल टू चेंज हिज माइंड रिगार्डिंग मिस प्रू। मिस प्रू से रिलेटेड मतलब टैटल को कौन बोला था माइंड चेंज करने? तो मिस प्रू को तो मतलब अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए टैटल को भेजी हुई थी। कौन भेजी हुई थी? मिसेस फ्रेल भेजी हुई थी। ठीक है, लेकिन एट द एंड टैटल और मिसेस फ्रेल की शादी हो जाती है। टैटल की शादी मिसेस फ्रेल से हो जाती है। किसके? मतलब जर्मी जो है वैलेंटाइन का सर्वेंट, वो कुछ प्लान बनाता है जिस वजह से मिसेस टैटल और मिसेस फ्रेल की शादी हो जाती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन शायद टैली नहीं कर रहा है, मे बी, बट कंफर्मेशन नहीं बताया जा सकता क्योंकि मतलब पूरे बुक को पढ़ना तो पूरे बुक को हम भी नहीं पढ़े हुए, सिर्फ नोट्स बनाए हुए हैं। तो इस ऑप्शन में थोड़ा मतलब डाउट है कि कौन सा ऑप्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इन सबको कोई मतलब टाइटल को एडवाइस नहीं दिया था मिस प्रू से रिलेटेड। और बाकी हम लोग सबसे आखिरी वाला देखते हैं। सबसे आखिरी क्या है? हु इज हु इज द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ में कौन कम्बरलैंड का जो प्रिंस था वो था मैल्कम। तो बिल्कुल चाहिए, ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और मोस्ट ऑफ मतलब 4 मार्क्स का अलग आया जो शॉर्ट नोट्स था, बाकी सारा तो मैच किया ही, और एक दो ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड था, एक दो ऑब्जेक्टिव।
बाकी क्वेश्चन काफी नॉर्मल आया हुआ था, जैसा एग्जाम में आता ही है वैसा ही काफी नॉर्मल था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं किया गया था। तो आप लोग का एग्जाम कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आगे जो पेपर 4 का एग्जाम होने वाला है उसका भी जो 1-2 क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाएंगे। कोशिश करेंगे 2 दिन में सारा कवर अप कर दे पेपर 4 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो की थ्रू आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।